हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो थगेश की। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो भाई देखो, मैं हूँ इंडिया की सबसे बड़ी यात्रा में एंड पूरी दुनिया के सबसे मिस्टीरियस मंदिर में, जगन्नाथ पुरी। लेकिन क्यों ये मंदिर इतना मिस्टीरियस है? क्यों सिर्फ यहीं पर 20-25 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं? उसकी वजह है ये जगन्नाथ जी की मूर्ति, जिसके अंदर श्री कृष्ण का असली दिल 5000 साल से भी ज्यादा से धड़क रहा है। लेकिन श्री कृष्णा का दिल इतने सालों से वहां पर एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? क्या ये कोई एंशिएंट टेक्नोलॉजी है जो हम नहीं जानते, या ये कोई आर्क रिएक्टर है? एक्चुअली इसे कहते हैं ब्रह्म पदार्थ। एंड आप सुनकर शॉक हो जाओगे कि हर 9, 12 या 16 साल में इस ब्रह्म पदार्थ को निकाल कर दूसरी मूर्ति में डाला जाता है एंड पुरानी मूर्ति को मंदिर के अंदर ही दफना दिया जाता है। तो इतने सालों में किसी ने तो इस ब्रह्म पदार्थ को देखा ही होगा। एक्चुअली एक बहुत ही शॉकिंग प्रोसीजर फॉलो होता है। इस प्रोसीजर को कहते हैं नव कलेवर, यानी कि न्यू बॉडी में जाना। अब नव कलेवर पिछली बार 2015 में हुआ था। उसके पहले ये 1996 में हुआ था, उसके पहले ये 1977 में हुआ था। एंड जिस दिन नव कलेवर होता है, पूरी भुवनेश्वर की लाइट काट दी जाती है। एंड ये पूरा प्रोसीजर पिच ब्लैक अंधेरे में एक चेम्बर के अंदर सीक्रेटली किया जाता है। लेकिन उनका क्या, जो पुजारी ये करते हैं, क्या वो ये देख पाते हैं? नहीं, उनकी आंखों पर भी पट्टियां बांध दी जाती है। इनफैक्ट उन्हें ग्लव्स भी पहनाए जाते हैं ताकि कोई डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो ब्रह्म पदार्थ के साथ। जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तभ पद्मनाभ वेद गर्भ चंद्रसूर्य विलकना। अब जिन्होंने भी ये ब्रह्म पदार्थ अपने हाथ में लिया, उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताया। उन्हें लगा जैसे उन्होंने कोई खरगोश पकड़ा हो, कोई जीती जागती चीज पकड़ी हो। उन्होंने ये तक कहा कि उन्हें उस ब्रह्म पदार्थ में एक एनर्जी, एक ऊर्जा फील हुई। जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश परहरि। कहा जाता है कि आज से 50 साल पहले जब एक नव कलेवर हुआ था, तब किसी ने छुपके से इस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया था और उसने इसका वर्णन कुछ इस तरीके से किया था जैसे एक सिल्वर लिक्विड हो, जैसे एक सिल्वर मर्क्यूरी हो जो नीचे पड़ रही हो। उसने ये भी स्पेसिफिकली कहा कि इस पर लाइट पड़ने से ये और ज्यादा चमक रहा था, एज इन उसमें और शक्तियां आ रही थी, या फिर एज इन वो एक्टिवेट हो रहा था। एंड मे भी यही कारण हो सकता है कि पूरी की लाइट उस दिन काट दी जाती है। कहा जाता है कि 1950 का नव कलेवर करने की आज्ञा जिसने दी थी, 1 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो गई थी। अब इसका रीजन किसी को नहीं पता कि उनकी मृत्यु क्यों हुई थी, उन्होंने कोई गलत आज्ञा दी थी, किसी को ये चीज नहीं पता। लेकिन ब्रिटिश राज में क्या होता था? To the Indians, Jagannath is the lord of the earth. Once a year when they celebrate his festival and draw his shrine through the streets, it's the beat of Indian drums and the monotonous chant of Indian voices. चार्ल्स ग्रूम, जो कि एक ब्रिटिश जनरल थे, 1805 में वो पुरी में थे एंड नव कलेवर को लेके उन्होंने एग्जैक्ट सेम चीज बताई थी। लेकिन ये दिल, ये ब्रह्म पदार्थ मूर्ति के अंदर पहुंचा कैसे? जवाब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 5000 साल से भी ज्यादा पीछे, महाभारत में। महाभारत का युद्ध हुआ, कौरवों की हार हुई और अपने 100 पुत्रों की मृत्यु अपनी आंखों के सामने देखकर गांधारी ने श्री कृष्ण को एक श्राप दिया।
कुरुक्षेत्र की भूमि पे सबसे बड़ा धर्म तुमने किया है वासुदेव, तुमने। आज तुम्हें श्राप देती हूँ। इस प्रकार तेरे वंश का नाश हुआ, इस प्रकार तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे यादव वंश का नाश होगा। अब गांधारी को पता चल गया था कि श्री कृष्ण कौन है, उन्हें पता चल गया था कि वो परमात्मा है। एंड इसी चीज से वो नाराज थी कि परमात्मा होने के बावजूद, सब कुछ पता होने के बावजूद उन्होंने कुरुवंश को खत्म होने दिया। गांधारी ने श्री कृष्ण को एक श्राप दिया कि जैसे पूरा कुरुवंश खत्म हुआ वैसे ही श्री कृष्ण का यदुवंश नष्ट हो जाएगा एंड खत्म हो जाएगा। एंड श्री कृष्ण ने खुशी खुशी उस श्राप को अपनाया, क्योंकि वो जानते थे यदुवंश का खत्म होना was all part of a cosmic cycle। लेकिन श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, कैसा था उनका पृथ्वी पर आखिरी दिन? एक बार जब श्री कृष्ण वन में पेड़ की छाया के तले विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे, तभी जरा नाम का एक शिकारी आया जंगल में शिकार करने। झाड़ियों के बीच से जरा को श्री कृष्ण के पैर हिरण के कान समान दिखे और जरा ने तीर चलाया। एंड वो तीर सीधा जाके श्री कृष्ण के पैरों में लगा। एंड जब जरा ने जाकर देखा, वो तीर श्री कृष्ण के पैरों के आर पार चला गया था। अब जरा को पता नहीं था कि वो कौन है। जरा को लगा कि उसने किसी इनोसेंट सोल को मारा है। एंड वो किड़किड़ाने लगा, वो रोने लगा, वो माफी मांगने लगा। पर श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा, कोई कठिनाई तो नहीं हुई मुझे ढूंढने में? मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार किया। कृष्णा ने जरा से कहा कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये मेरे पिछले जन्म के कर्म हैं जो लौट आए। लेकिन श्री कृष्णा ने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था कि भगवान को भी अपने कर्म भोगने पड़े? आपने मेरी रामायण वाली डॉक्यूमेंट्री तो देखी होगी। श्री कृष्णा पिछले जन्म में भगवान राम थे एंड जरा शिकारी पिछले जन्म में वाली था। एंड आपको तो पता ही है, राम ने वाली को तीर मारा था। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख इसी जन्म में या अपने अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है, वो टल नहीं सकता। जी हाँ, पिछले जन्म में भगवान श्री राम ने वाली को तीर मारा था। इस जन्म में वाली ही जरा बनकर आए, उनके दूसरे अवतार श्री कृष्णा को तीर मारने, एक कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने। जी हाँ, भगवान भी अपने कर्मों से नहीं बच सकते, तो मैं और आप क्या चीज है। एंड श्री कृष्णा की मृत्यु के बाद महाभारत के एग्जैक्टली 36 साल बाद गांधारी का श्राप सच हुआ। पूरा यदुवंश आपस में लड़कर खत्म हो गया एंड द्वारका पानी के अंदर डूब गई। एंड अर्जुन ने खुद अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। उसने उनके शरीर को जलाया। पूरी बॉडी जल गई, लेकिन बॉडी का एक हिस्सा था जो नहीं जल पाया, एंड वो था उनका दिल।
कुछ लोग मानते हैं वो दिल था, कुछ लोग मानते हैं वो भगवान श्री कृष्णा की नाभि थी, बिकॉज जनरली शरीर को जलाने पर नाभि एक ऐसी चीज होती है जिसका जलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो कुछ लोग मानते हैं वो भगवान श्री कृष्णा की नाभि है जो मूर्ति के अंदर है। एंड उनका दिल या नाभि ना जलने पर अर्जुन ने उसे एक लकड़ी के टुकड़े पर रखा और पानी में बहा दिया। हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एंड वो लकड़ी का टुकड़ा तैरता रहा एंड अंत में वो आया पूरी ओडिशा के नदी के तट पर। और नदी के तट पे वो ब्रह्म पदार्थ मिला विश्ववासु नाम के एक पुरुष को, जिसने उसे अपने गांव में नील माधव नाम से पूजना शुरू कर दिया। और उस समय यहाँ के राजा थे इंद्रद्युम्न, जो कि पूरी इलाके पर राज करते थे, जो कि विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। और जब उन्हें नील माधव के बारे में पता चला तो उन्होंने उसके दर्शन लेने की इच्छा जताई। जैसे तैसे करके इंद्रद्युम्न के पास वो ब्रह्म पदार्थ आया एंड खुद विश्वगुरु उनके पास आए, जिन्होंने उसे कहा कि वो 21 दिन में एक मूर्ति बनाकर देंगे जिसके अंदर उन्हें ये ब्रह्म पदार्थ रखना होगा। लेकिन उनकी एक शर्त थी। उनकी शर्त ये थी कि 21 दिनों तक मूर्ति का काम जारी रहेगा बंद दरवाजों के पीछे एक चेम्बर में। किसी भी हाल में, आई रिपीट, किसी भी हाल में ये दरवाजा मूर्ति का काम पूरा होने के पहले खुलना नहीं चाहिए। इंद्रद्युम्न ने वो शर्त स्वीकार की एंड मूर्ति का काम शुरू हुआ। चौदह दिनों बाद वो आवाजें आनी बंद हो गई। राजा इंद्रद्युम्न और गुंडीचा माता परेशान हुए। वो भूख प्यास से बेहोश तो नहीं हो गए, क्या होगा अगर उन्हें कुछ हो गया, और उनके मन में बहुत सारे सवाल आने लगे। एंड में पेशेंस लूज करके उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानयन। एंड दरवाजे के अंदर उन्हें वो मूर्ति मिली जिसे आज भी लोग पूजते हैं। जी हाँ, एक अधूरी मूर्ति, जिस मूर्ति के हाथों का काम अधूरा रह गया था, जिस मूर्ति के पैरों का काम अधूरा रह गया था। एंड विश्वगुरु जो मूर्ति बना रहे थे चेम्बर के अंदर, अब वो भी वहां पर नहीं थे, वो भी गायब हो चुके थे। एंड आज हजारों साल बाद वो मूर्ति वैसी की वैसी है, अधूरी। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। जगन्नाथपुरी के बारे में एक और मिस्टीरियस चीज है जिसके बारे में बहुत लोग बात करते हैं, एंड वो है भविष्य मालिका। वो भविष्य मालिका को लिखा गया था आचार्य प्रभु अच्युतानंद जी के हाथों से। गाथायामि सहस्राणि नमानि तव च आनथा। एंड 500 साल पहले उन्होंने कुछ ऐसी शॉकिंग भविष्यवाणियां की थी जो आज सच हो रही है। नाना रोगे असीबा, गोटे बड़ा व्याधि, लोको घरे रही बाहर गुना जीबा। लॉकडाउन याद आया। इनफैक्ट कहा जाता है कि जब जब मंदिर में कोई डैमेज आएगा तब तक कुछ ना कुछ बुरा होने वाला होता है। इसमें भविष्यवाणियां की गई है कि मंदिर में आग लगेगी। इसमें भविष्यवाणी की गई थी कि जो सुदर्शन चक्र है वो टेढ़ा हो जाएगा। भविष्य मालिका में लिखा गया था कि मंदिर पर बाहर से बहुत ज्यादा अटैक होंगे और मंदिर को बंद कराने की कोशिश की जाएगी,
और ब्रिटिश ने वही किया था। भविष्य मालिका में लिखा था कि एक किन्नर मंदिर में रक्तपात करेगा। चर्चा भितर कौन किसी शुणिले कौन से बलराम मानसिक अवस्था किसी खराब थिला एंड इसमें ये तक भविष्यवाणी की गई है कि जो ब्रह्म पदार्थ मंदिर में है वो गायब हो जाएगा, तब भगवान आएंगे कल की अवतार लेकर। लेकिन जगन्नाथ पुरी एक ऐसी जगह है जिसे आप जितना समझोगे उतना कम है, जिन्हें लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं। वो खुद मंदिर के बाहर आते हैं भक्तों को दर्शन देने। ये एक लौता मंदिर है जहाँ पे भगवान खुद आते हैं मंदिर के बाहर अपने भक्तों को दर्शन देने, और सिर्फ ह्यूमंस को नहीं, यहाँ पे भूत प्रेतों को भी दर्शन दिया जाता है। उनके लिए खास खाना बनाया जाता है यहाँ पे। जिसे अधरपना कहा जाता है कि जो लॉस्ट सोल्स होती है, जो भटकी हुई आत्माएं होती है, वो भी इस यात्रा में आती है जगन्नाथपुरी के दर्शन लेने एंड उनका प्रसाद खा के उनको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे क्यों लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स खुद बाहर आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने? ये रथ गुंडीचा माता के मंदिर में जाता है 7 दिनों के लिए। गुंडीचा माता को कोई संतानें नहीं थी, इसलिए भगवान जगन्नाथ ने उनसे एक वादा किया कि हर साल 7 दिनों के लिए मैं आपके घर पे आपका पुत्र बनकर आऊंगा। इसलिए कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ हर साल 9 दिनों के लिए अपना महल छोड़कर अपनी माता समान मौसी के यहाँ जाते हैं। कहा जाता है कि कृष्णा, सुभद्रा और बलराम अपनी मौसी के घर जाते हैं एंड 9 दिन के लिए वहीं रुकते हैं, वहां पे तरह तरह के पकवान खाते हैं एंड वो खाकर फिर अपने घर लौट आते हैं। एंड जगन्नाथपुरी की रसोई सबसे यूनिक एंड सबसे मिस्टीरियस चीज की ये बात में है कि यहाँ का खाना 7 मटकों में बनता है एंड 7 मटके एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। एंड अगर आप गेस मारो तो सबसे पहले खाना किसमें पकना चाहिए? नीचे वाले मटके में। सबसे पहले खाना टॉप के मटके में पकता है। लेकिन यहाँ पे जनरली भक्तों को खिचड़ी खिलाई जाती है। उसका रीजन क्या है? एक बार सुबह मंदिर के पुजारी अपना रूटीन काम करने मंदिर में गए। उन्होंने मंदिर का चेम्बर खोला भगवान को स्नान कराने के लिए। वो भगवान को स्नान कराने के लिए अंदर गए। जो उन्होंने देखा वो देखकर वो भी शॉक हो गए। उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी के फोटो पर चावल और दाल लगे हुए थे एंड अब वो शॉक हो गए कि चेम्बर तो बंद रहता है, यहाँ पे किसी को आना अलाउड भी नहीं है, फिर चावल और दाल यहाँ पर कैसे लगे? तभी मंदिर के पुजारी ने राजा को जाकर ये चीज बताई। अब इसे कर्मा खिचड़ी क्यों कहते हैं? एक बार कर्मा बाई खिचड़ी बना रही थी भगवान के लिए। कर्मा बाई का ये डेली का शेड्यूल था, खिचड़ी बना के भगवान को खिलाना एंड ये काम वो रोज शिद्दत से करती थी। तभी एक संत पुजारी उनकी झोपड़ी पे आए। उन्होंने कहा कि तू तो नहाई भी नहीं है, तू तो रेडी भी नहीं है, ऐसे में तू अगर भगवान के लिए पकवान बना रही है, खिचड़ी बना रही है, तो कोई हिसाब से भगवान उसे खाएंगे ही नहीं है। ऐसा करके उन्होंने उसकी इंसल्ट कर दी। ऋषि के जाने के बाद ये एक 7-8 साल का लड़का भागते हुए उनके घर में आया और उसने खिचड़ी खाने की डिमांड की। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। और दूसरे दिन अगेन इतनी सुरक्षा के बावजूद जगन्नाथ जी के होठों पे दाल और चावल लगे हुए थे। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। यहाँ से उन्हें रियलाइज हुआ कि कोई है जो जगन्नाथ जी को भोग चढ़ा रहा है। एंड जब उन्हें पता चला कि ये कर्मा बाई की खिचड़ी है जो भोग चढ़ा रही है भगवान को, वहां से इसका नाम कर्मा खिचड़ी पड़ा। जगन्नाथपुरी हमें हमेशा याद दिलाता है कि हर रहस्य का जवाब मिलना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें जाने या अनजाने में हमें और हम्बल बना देती है, और शायद वही इस पवित्र धाम का सबसे बड़ा चमत्कार है। जय जगन्नाथ। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ऐसे ही है यार, बहुत प्यारी वीडियो थी। लेकिन भाई देखा जाए ना, जगन्नाथ जी की बहुत सारी मिस्ट्री हैं। मतलब कि जब आप वीडियोस देखते हैं या सुनते हैं बंदा खुद एक हैरान हो जाता है, क्योंकि भाई कृष्णा जी एक नटखट थे, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसी ऐसी इधर भाई स्टोरी बन जाती है, लोग खुद हैरान हो जाते हैं कि भाई ऐसे
मतलब कि कृष्णा जी कैसे कर सकते हैं, उनका हार्ट इस मूर्ति के भाई अंदर है। बाकी अगर बात करें ना भाई, महाभारत हुआ, सारा कुछ हुआ, एक श्राप मिला, गंधारी जी ने भाई श्राप दिया था कृष्णा जी को, तो वो श्राप भी सारा सच हुआ। लेकिन अभी भाई एक मतलब कि रथ यात्रा एक गुजरी है, काफी लोगों ने भाई आकर मतलब कि इसमें हिस्सा भी लिया, हमने भी वीडियो बनाई है। लेकिन भाई मजा आता है जब उस चीज को आप देखते हैं, एक सा एक मिस्ट्री सुनते हैं, सारा कुछ जब आप अपनी आंखों से देखते हैं ना, तब एक बंदा खुद एक शौक हो जाता है कि ये कैसे मतलब के चीज हो सकती थी। और ये तो मेन एक मिस्ट्री है, मतलब कि सबसे जो बर्तन नीचे होता है उसमें नहीं पकता, जो ऊपर होता है उसमें पकता है। और जो मतलब के फ्लैग की एक मिस्ट्री है कि फ्लैग जो है ना वो हवा के अपोजिट मतलब के चलता है, तो वो एक अलग ही मिस्ट्री है, कोई सॉल्व नहीं उसको कर सका। बाकी ये भाई एक रियल वाकये भी हुए हैं जिन्होंने मतलब के एक ये दो देखने की कोशिश की कि वाकई ऐसा होता है। हर मुल्क में ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं ये तो चीज एक मतलब की होती नहीं है, तो अंधविश्वास, तो वो एक ट्राई करते हैं कि हम अपनी आंखों से देखें। तो भाई इधर लोगों को के साथ बहुत सारा कुछ हुआ है जो कि मतलब कि अभी एक स्ट्रिक्टली इस चीज को मना किया गया कि आप मंदिर में नहीं जा सकते। लेकिन जब भाई जगन्नाथ जी की यात्रा होती है 16 जुलाई को, तो तब मॉल एक बहुत ज्यादा बनता है, मतलब कि कृष्णा जी का हार्ट वो एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में मतलब कि कन्वर्ट करते हैं, तो वो भाई बहुत एक बड़ी मिस्ट्री है। 10 साल बाद करते हैं वीडियो यार वाकई बड़ी कमाल की। आप ये देखें कि यार बंदे ने सारी चीजें डिटेल के साथ बताई है यार, मजा आता है ऐसी डॉक्यूमेंट्री देख के, क्योंकि उस बंदे ने हर चीज स्टार्टिंग से बताई है। जैसे महाभारत से ये चीज शुरू हुई, जगन्नाथ जी का ये जो है मूर्ति बनी, कैसे बनी, सारी चीजें उन्होंने सब की सब बताई है। बाकी बात करें ना भाई ये रथ यात्रा की, आप देख लें कि इतनी यार आवाम होती, इस बार तो देखा है कितने यार लाखों यहाँ पे आए हुए थे जो इनकी भाई भगत हैं। बाकी उन्होंने भंडारे की बात देख ले, वहां पे हर सरदार जो है वो भी भंडारा लगाते हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं वहां पे भंडारा सिर्फ लगाने के लिए। और मेन बात ये देखें कि खुद भगवान जी खुद निकलते हैं वहां से और 7 के 9 दिन के लिए जाते हैं अपनी भाई मौसी के जो घर है ना वहां पे जाते हैं। बिल्कुल यार, एक काफ़ी अच्छी वीडियो थी, और एक भाई जो एक वीडियो है ना खगेश ने, वो कमाल की बनाई है। अब ये एक डॉक्यूमेंट्री बनती है, और उसके साथ साथ जो एक चीज़ें तभी अच्छी लगती है कि एक साथ साथ वो एक चलती रहे, या उसके कुछ विजुअल जो है ना हमें नज़र आते रहें। और वही है कि उन्होंने महाभारत से लेकर अब तक जो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग है। और ये है कि इसमें एक जो एक क्लियर पिक्चर है ना वो हमें आ गई है कि जहाँ से कृष्णा जी को एक श्राप मिला था। लेकिन जो एक सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने बताई है वो यही है कि जैसे रामायण में एक चलाया था ना राम जी ने, जो एक तीर तो जाके वाली को लगा था, सेम जो है यहाँ पे एक रिपीट हुआ है कि उन्होंने यहाँ पे आके एक रूप लेकर कृष्णा जी के ऊपर तीर चलाया कि जो कि उनको जाके लगा था। सही है, अब उनको एक काफी ज्यादा दुख लगा था, लेकिन कृष्णा जी ने यही बोला कि मैं काफी देर से आपका वेट कर रहा था। और इसमें कोई शक नहीं कि जो एक श्राप मिला हुआ है वो एक होना ही होना है, और जो एक कृष्णा जी ऐसे मिस्ट्री बनती है। अब हाँ। जगन्नाथ जी की भाई मिस्ट्री बनानी थी तो वो पीछे ये चीज करनी थी। हाँ जी बिल्कुल भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखे कि कंधारी जी ने भाई अपना शराब तो दे दिया था, लेकिन उस वक्त अपने अगर बच्चों को रोकते दोनों जी, जब कृष्णा जी को उन्होंने भाई बंदी बनाया था उनके अपने महल में, तो उस वक्त अगर ये चीज़ें रुक जाती, ये उनको जंग की तरफ ना आना पड़ता, तो ये उनका 100 पुत्र जो था उसका वध नहीं होना था। लेकिन उनको ये इस चीज वो चीज यही चीज नजर आती कि मेरे तो 100 बेटे हैं, इनको क्या मसला है, इनको तो कोई हरा ही नहीं सकता। वो 7 पांडव थे, उनका क्या है। तो ये चीजें वो बाद में पता चलता है कि भाई उनको पता चला है कि कृष्णा जी को तो हर चीज का पहले से इल्म है, तो उस वक्त उन्होंने शराब दे दिया। और वही चीज देखें कि एक शिकारी के रूप में भाई वो आए और उन्होंने तीर चलाया और वो लगा भी पाँव में, और उसी की वजह से उनकी भाई अपना मृत्यु भी होगी। और ये चीज देखें कि उनको वो खुद भी जला भी रहे हैं, और वहां पर बाकी हर चीज जल गई है, लेकिन उनका दिल वहां पर भाई उसको कुछ भी नहीं हुआ, और उन्होंने उठाकर भाई वो नदी में डाल दिया है कि ये इस जहाँ पर इसको जाना चाहिए वहां पर चल जाएगा। इस तरह भाई वीडियो काफी अच्छी है, और भाई ने भाई इधर जो इसकी जानकारी है वो भी एक अच्छे तरीके से दी है कि
ये देखे कि भाई जब मूर्ति चेंज की जाती है ना, तो जो वो हार्ट दिल है, जो जो जैसे भाई चेंज करना होता है ना, तो उधर की भाई जो इलाके की पूरे की लाइट बंद कर देते हैं के। और दूसरा ये है कि उधर जो अपना जिन्होंने भैया के दिल चेंज करना, उनकी आंखों पर भी पट्टी बांध देते हैं कि कम से कम ये भी ना देख सकें। और ये देखे कि जैसे वो पकड़ कर लाते हैं, तो उनको महसूस होता है कि जैसे हमने खरगोश जो है ना, वो हाथों में पकड़ा हुआ है क्या। और ये अपना देख लो कि उधर के भाई कई कृष्ण ने, और पीछे जो कृष्णा जी की एक महाभारत के हवाले से कंधारी का श्राप देना और उनका मृत्यु होनी, यहाँ तक करके उसकी भाई टोटल उन्होंने भाई इधर हिस्ट्री बताई है। नहीं बिल्कुल ऐसी है, लेकिन ये कि भाई इसकी पीछे सारी एक उन्होंने क्लियर कर दिया, लेकिन भाई इसमें जो एक जो मतलब पिक्चर्स वगैरह या वीडियो वगैरह है जो उन्होंने की है ना, वो एक कमाल की, उससे काफ़ी जो है ना वो चीज़ें क्लियर हुई हैं, और जो है ना वो मतलब उससे ज़्यादा एक समझ आ जाती है जब इस तरह एक छोटी छोटी वीडियो थ्रू समझाया जाता ना। लेकिन भाई देख लो कि कहाँ से काम स्टार्ट हुआ और कैसे जो है ना मतलब ये एंड इसका हुआ, और आगे भी बहुत सारे, लेकिन भाई लोगों को लोग वहाँ पे जाते भी हैं और हर साल हम देखते भी हैं, लेकिन ये कि भाई कमाल की ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।